हेलो गाइस, आपका स्वागत है एनडी मैथ्स मस्ती में। आज हम सीखने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्लास 7 का एक्सपोनेंट चैप्टर, जो चैप्टर 5 में है। उसके कुछ रूल्स और उसके कुछ फार्मूला और उसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग आज सीखेंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम शुरू करने वाले हैं। देखिए एक्सपोनेंट्स का जो चैप्टर है इसमें बड़ा ही सिंपल है। ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये है, लेकिन कहीं कहीं आपको इसको लेंदी प्रोसेस से बताया जाएगा। मैं एकदम सिंपल प्रोसेस से आपको बताऊंगा। देखिए एक्सपोनेंट्स और पावर, यहाँ दो चीज़ समझने वाली चीज़ है कि जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2, तो इसको कैसे हम समझेंगे पावर के रूप में। तो 2 कितना बार मल्टीप्लाइड है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना फ्रेंड्स। तो 2 पे पावर 4, ये इसका मतलब हो गया कि ये जो लिखा हुआ इसको पावर के रूप में लिखें तो 2 टू दी पावर 4 हो गया। और एक चीज़ और यहाँ समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे बेस और पावर को समझना होगा कि बेस क्या होता है और पावर क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो जो लिखा हुआ है ये आपका बेस कहलाता है, ठीक है। और जो इसके ऊपर पावर है ये 4 जी, ये पावर कहलाता है या इंडेक्स कहलाता है, जो फ्रेंड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेन इसका फंडा यही है कि इसको एक्सपोनेंट्स में कैसे लिखें। आपको नंबर दिया रहेगा बहुत सारा, उसको आप प्राइम फैक्टर करके ले आए हैं, उसके बाद फिर उसको पावर में कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंट्स में कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से ही आपको मेन चीज़ समझना होगा। उसके बाद आपको प्रॉब्लम मिलेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि एक्सपोनेंट्स को समझने के लिए कुछ लॉ को आपको याद रखना पड़ेगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जिसको कहते हैं, एक्सपोनेंट्स के कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉ होते हैं। नियम और लॉ, सबसे पहला नियम इसमें जो होता है फ्रेंड्स कि अगर आपका इस तरह से कोई मान लीजिए एक्स पे पावर एक्स कोई नंबर है, उसके ऊपर पावर एम है और एक इनटू में है और एक्स पे भी पावर एक नंबर एन है, तो यहाँ पे एक रूल होता है फ्रेंड्स, एक्स पे पावर एम प्लस एन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया पहला नियम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का। फिर से इसको समझिए, एक्स पे पावर एम इंटू एक्स पे पावर अगर एन रहेगा तो ये एक्स पे पावर एम प्लस एन हो जाएगा लॉ के अनुसार, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अनुसार, ठीक है। ये फ्रेंड्स ये समझ में आ गया अब आपको। दूसरा फार्मूला जो होता है इसी टाइप का है, लेकिन यहाँ एक्स पे पावर एम रहेगा डिवाइड एक्स पे पावर एन रहेगा। तो इसमें क्या रूल है फ्रेंड्स, एक्स पे पावर एम माइनस एन। आपको ये इस तरह के फॉर्म में भी मिल सकता है, एक्स पे पावर एम बटा एक्स पे पावर एन इक्वल्स टू वही चीज़ आप लिख सकते हैं एम माइनस एन। ये फ्रेंड्स दूसरा नियम हो गया। इसका मतलब ये हुआ अगर डिवाइड में रहे, बेस सेम रहे, बेस को सिर्फ पकड़ना है फ्रेंड्स, बेस को पकड़िए और पावर को पकड़िए। अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐड कर दीजिए, अगर डिवीज़न में है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम ये लेना चाहें तो 2 पे पावर अगर 3 है फ्रेंड्स, इंटू 2 पे पावर हम एक और मान लीजिए 2 मिल गया, तो इसका क्या आंसर होगा जल्दी हमको बताइए। तो सिंपल है, हम रूल के अनुसार यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ देखेंगे बेस दोनों का सेम था तो एक्स बेस हम 2 ही दे देंगे। अब पावर क्या हो गया एम प्लस एन, इसका मतलब 3 + 2 यानी पावर 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा इस लॉ के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। उसी तरह से दूसरे रूल को समझते हुए मान लीजिए कोई और एग्जांपल ले लिए। 2 पे पावर मान लीजिए 5 है, डिवाइड है 3 पे पावर 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर इसके अनुसार, 3 पे पावर 5 माइनस 2, इट मीन्स 3 पे पावर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आपको इस तरह से भी दे सकता है, 3 पे पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी आप उसी ढंग से 3 पे पावर 5 माइनस 2 यानी 3 पे पावर 3 आप लिख करके
आंसर आप ला सकते हैं। तो ये दो बेसिक फार्मूला हो गया। एक फार्मूला और होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि x पे पावर m है और एक ब्रैकेट है, उसके बाद ये n है। इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन कोई आ जाता है तो इसका रूल होता है फ्रेंड्स x पे पावर m इंटू n, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल आपको लेकर के हम बता देते हैं। 2 पे पावर 3, हम मान लीजिए यहाँ ब्रैकेट दे दिया फिर 2 दे दिया, तो इसका क्या आंसर होगा आपके अनुसार? 2 पे पावर 3 इंटू 2 यानी 2 पे पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? ये 3 नियम जो था मैंने ये बता दिया। और नियम होता है, चौथा नियम जो है फ्रेंड्स वो आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि बेस सेम था तो मैंने पावर को ऐड कर दिया। अब ये मान लो कि आपका पावर बेस अगर डिफरेंस रहे लेकिन पावर सेम रहे, ठीक है, x पे पावर मान लीजिए m है और y पे पावर भी m रहेगा, तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स? तो इसमें जो हो इसका जो रूल हो जाएगा फ्रेंड्स, ये x इंटू वाई टू डी पावर m हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे, यहाँ 2 पे पावर 3 दे रहे हैं इंटू यहाँ पर 3 पे पावर 2 दे रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर ये पावर 3 पे पावर 3 क्योंकि पावर तो सेम रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 पे पावर 3 हो जाएगा आंसर। ये 4 गो रूल जो मैंने बताया एग्जाम्पल के साथ एकदम आपको क्लियर हो गया होगा, समझ भी गए होंगे फ्रेंड्स आप लोग। एक नियम और हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए आपको x पे पावर दे दिया -1, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको x पे पावर -1 का मतलब होता है 1/x। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 3 पे पावर -1 को इवेल्युएट कीजिए या रिड्यूस कीजिए, तो आप 1/3 लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इसी में क्वेश्चन दे दिया a/b दे दिया, माने बटाम दे दिया, पे पावर -1 कर दिया, तब इसका आंसर क्या होगा? उसी प्रकार से जैसे ये x पे पावर -1 था उलट गया, उससे ये भी उलट जाएगा, b/a हो जाएगा, कहानी ख़त्म है। हाँ फ्रेंड्स, तो हम ये 5 नियम तक हम लोग जान गए। एक नियम और हम आपको बताना चाहते हैं। मान लीजिए x यहाँ पे है, इस पे पावर अगर 0 आ जाता है तो उसका क्या होगा मतलब? तो x पे पावर 0 का मतलब हो जाता है 1। अब इसको एग्जांपल से समझें। अगर मान लीजिए 3 पे पावर 0 है तो उसके बाद 3 पे पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। किसी पे भी पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1, चाहे कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए आपका कुछ भी दे दे, जैसे 10 दे दे, 10 पे पावर 0 का क्या वैल्यू होगा जी? तो 1। x पे पावर 0 का वैल्यू क्या होगा जी? तो 1। बस ये 6 नियम आप मेन तरह से आपके एक्सपोनेंट्स में अगर याद रखते हैं दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग RS अग्रवाल का एक्सरसाइज का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम जहाँ तक कि एक्सरसाइज 5A में एक क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का, मान लीजिए राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन में कैसे लिखेंगे? मान लीजिए पावर नोटेशन में आपको क्वेश्चन दिया, लिखिए राइट इन पावर नोटेशन। तो इसका मतलब हो जाएगा 5/7। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये RS अग्रवाल 5A का क्वेश्चन है। इसको आप कैसे बनाएंगे? तो हम यहाँ देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि ये 5 5 5 5 7 7 7 7 है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम वही करेंगे, 5 कितना बार मल्टीप्लाइड है? 1 2 3 4, तो 5 पे पावर 4 लिख देंगे। और नीचे क्या है? 7, 1 2 3 4। जैसे हमने बेस और ये बताया था, बेस और पावर इंडेक्स बताया था, जितना बार मल्टीप्लाई रहेगा उसका इंडेक्स हम चढ़ा देंगे उस पर। तो यहाँ 7 कितना बार मल्टीप्लाइड है? 4 बार, तो 7 पे पावर 4। अब हम देख लीजिए, ये मेरा इस पे भी 4 है और इस पे भी 4 है पावर, तो इसको हम इस तरह से 5/7 पे पावर 4 इस तरह से हम लिख के, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये पावर नोटेशन हो गया टोटल। यहाँ जो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि
x है, तो अब x पे पावर x यहाँ पर मान लीजिए m है, यहाँ पर y पे पावर भी m है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये तो आपका दोनों पे पावर है, दोनों पे जब पावर है तो इसको आप x बटा y पे पावर m लिख सकते हैं। क्या दिक्कत? आप ऐसा समझिए कि ये एक 5/7 एक x है और दोनों जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, इसके ऊपर 4 पावर दे दिए, ये हो गया इस तरह का क्वेश्चन। समझ में आ गया फ्रेंड्स थोड़ा आप लोग को? अब जो है थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को और हम अगर हम समझ ले, मान लीजिए ये -1/6 एक और क्वेश्चन को हम देख रहे हैं इस तरह से, ये माइनस वाला है, तो इसमें बहुत को परेशानी हो जाता है कि माइनस दे दिया, माइनस का क्या करेंगे? तो कुछ नहीं है, ये भी उसी प्रकार है जिस प्रकार हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाए। तो इसमें क्या करेंगे, -1 कितने बार मल्टीप्लाइड है? 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो -1 पे पावर 3 हो जाएगा। और उसी के नीचे 6 है तो 6 पे पावर 3 हो जाएगा। तब यहाँ भी इसको क्या करेंगे, मिला के लिख देंगे -1/6 पे पावर 3। ठीक है, तो जैसे है वो वैसे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब कभी कभी ये तो हो गया, आपको दिया था ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है, इसमें आपको एक बड़ा सा नंबर दे देगा 25/36, ये नंबर दे दिया। अब इसको आपको कहा कि रिप्रेजेंट कीजिए या एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। तो इसको आप कैसे बनाइएगा? तो इसको बनाने का सिंपल तरीका, आप 25 और 36 को आप प्राइम फैक्टर तोड़ दीजिए। प्राइम फैक्टर से पता चलेगा कि कितना बार ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है। 5 से खिलाएंगे, 5 तो हम यहाँ देख लिए, और 36 को खिला देंगे, 2 से 18, 2 से 9, 3। तो क्या अब करेंगे हम यहाँ पे ये करेंगे 5 × 5 डिवाइडेड बाय 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। अब कुछ नहीं, चूँकि पावर नोटेशन में ही सिर्फ बोला है लिखने के लिए, तो 5 कितना बार मल्टीप्लाइड है, 2 टाइम्स, तो 5 पे पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कितना बार मल्टीप्लाइड है, 2 मल्टीप्लाइड बाय है 2 है, तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा। 3 कितना बार मल्टीप्लाइड है, तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ हम ये चीज़ देख रहे हैं कि एक यहाँ पे नियम एक लग रहा है। क्या, कौन सा नियम लग रहा है? जरा देखिए, आप देखिए यहाँ पे दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो क्या हो, हम नियम बताए थे पीछे, पावर अगर सेम रहेगा, अगर पावर आपका सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे उसी के अनुसार से ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 6 पे पावर 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके पावर 2 हो गया। अब उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 5/6 टू द पावर 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे क्या करेंगे हम, अगर और भी माने ज़्यादा क्वेश्चन देगा, ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन देगा, तो ज़्यादा नंबर वाला को तोड़ने का यही प्रयास करेंगे, प्राइम फैक्टर करके उसको तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद जो आएगा मेरा, उसके कितना बार आ रहा है, उसके बाद उसको पावर बैठा करके पावर के रूप में उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, बस मेरा काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन को और ज़रा सा हम यहाँ पे समझने का प्रयास करें। 2 नंबर का ही शायद ये तीसरा क्वेश्चन है, ये लगता है कि आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसको मैं बनाना चाहता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है -32/243, इसको भी हमको पावर के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे 32 को फिर से हम तोड़ करके 2, 16, 2, 8, 2, 4, जैसा कि ये सब प्राइम फैक्टर तो आप लोग पढ़े ही होंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से बता दूंगा। तो क्या ये हो गया। उसके बाद 243 को भी हम उसी प्रकार तोड़ेंगे, इसको 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, इस प्रकार हमने इसे तोड़ लिया। तोड़ने के बाद ये हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 टाइम्स ये मेरा 32 हो जाएगा।
तो यहाँ पे -32 है, ठीक है, समझ में आ रहा है माइनस है। तो चूँकि माइनस है तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये समझिए इसको आप ऐसे, और 1 2 3 4 5 ये नीचे तो माइनस है नहीं, तो आप इसको इस तरह से अगर हम लिख लिए, इसको लिखने के बाद हम ये देखेंगे -2 पे पावर कितना हो जाएगा, -2 पे पावर हो जाएगा 5 बाय 1 2 3 4 5, 3 पे पावर भी हो जाएगा 5। अब हम इसको मिला के लिखेंगे कैसे, ऐसे तो अच्छा लग नहीं रहा है, तो -2/3 लिख के पावर होल 5 कर देंगे। एक चीज़ हम यहाँ ध्यान देंगे कि अगर मेरा पावर ऑड नंबर आ रहा है, तो ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस हमको इंडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा इवन नंबर रहता तो यहाँ पे माइनस लिखते तो वो प्लस हो जाता है। इसलिए इसी चीज़ का ध्यान रखेंगे, और भी हम क्वेश्चन आगे बनाएंगे तो उसमें हमको पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है, तो हमको पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। अब ये चीज़ इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपका ये 1 नंबर 2 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 नंबर जो है, 3 नंबर को एक क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको देगा पावर में 2/3 पे पावर 5 दिया है। ये क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि इसको क्या कीजिए, आप रेशनल नंबर में एक्सप्रेस कीजिए, रेशनल नंबर में इसको बदलिए। तो क्या करेंगे, इसको सिंपल सा हम तोड़ेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3 × 3 × 3, उसके बाद मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा, ये हो गया 32 हो गया, 243 हो गया, मल्टीप्लाई करके जो आएगा आप लिख दे, देखिए आ गया रेशनल नंबर में। इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब एक माइनस वाला को भी ज़रा सा समझ लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि आपको दे दिया है -1/2 पे पावर 5 दे दिया है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम, तो उसी प्रकार से -1 × -1 × -1 × -1 5 बार बाय 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी क्या हो जाएगा, 1 को कितना भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही होगा। और चूँकि ये आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा ऑड नंबर टाइम्स में और ऑड नंबर में, तो वो माइनस रह ही जाएगा। अगर यहाँ पे 4 रहता तो प्लस हो जाता, या कोई इवन नंबर रहता तो ये माइनस का प्लस आ जाता। उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, 32 हो जाएगा, 32 हो गया, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इससे एक्सरसाइज का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आराम से आप बना सकते हैं। और भी आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा सा देखेंगे हम। उसमें एक क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, 4 पे पावर -1, इसको आपको कह रहा है कि रेशनल नंबर में बदलिए, इसको रेशनल नंबर में बदलिए। तो हम एक नियम बताए थे आपको पीछे कि x पे पावर अगर -1 रहता है तो उसको हम 1/x लिखते हैं, यानी सीधा उलट देते हैं। समझ में आ गया। तो हम इसको भी क्या करेंगे, रूल जो था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यही ना बताए थे हम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में आप अगर उसको नोट किए होंगे या वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, तो आप x पे पावर -1 को 1/x लिखते हैं। उसी प्रकार से 4 पे पावर -1 को हम 1/4 लिख देंगे, यानी 1/4 यहाँ से आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए -2/3 आपको दे दिया, ये -1 पावर भी दे दिया, यहाँ भी माइनस दे दिया, यहाँ भी माइनस दे दिया, तब आप क्या करेंगे। ये मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, इसको भी आपको कह रहा है कि रेशनल नंबर में बदलिए। तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, यहाँ भी सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, सेम चीज़ क्या करेंगे, इसको भी हम उलट देंगे। इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस, अगर इसको पावर उलट देंगे तो इसका पावर उलटने पर इसका पावर माइनस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बस कुछ नहीं करेंगे, सीधा उलट देंगे। अब देखिए -2, माइनस तो नीचे रहता ही नहीं है, तो माइनस को ऊपर करके माइनस लगा के आप 3/2 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। -3/2 ही आंसर होगा इसका।
ये आपका एक्सरसाइज 5A का 4 क्वेश्चन नंबर तक हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और 5 क्वेश्चन नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका क्या कह रहा है, इसका रेसिप्रोकल बोल रहा है 3/8 टू द पावर 4, इसका रेसिप्रोकल बोल रहा है। तो रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने के लिए मैंने इसका पावर में 3/8 पे पावर -4 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ये क्या हुआ, पावर था माइनस में तो ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। अब इसी का उल्टा आप चल जाइए, इसका उल्टा आप चल जाइए तो पावर में आपका निगेटिव आ जाएगा, पावर में यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, ये आपका हो गया 5 नंबर तक का। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन जो है, छठा नंबर क्वेश्चन आपका जीरो वाला है, जो हम बताए थे कि समथिंग कोई भी पावर रहेगा जीरो, किसी पे भी पावर जीरो रहेगा उसका वैल्यू 1 होता है। कभी कभी हम जो बताए थे एक्स पे, ये भी रूल में था, एक्स पे पावर 0 = 1, ये रूल हम बताए थे। तो उसी के आधार पर 8 पे पावर 0 क्वेश्चन दिया, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें बहुत सारा आपको दे दिया, 6 पे पावर 0 × 7 पे पावर 0 × 3 पे पावर 0, बहुत सारा आपको दे दिया। तो इसका क्या होगा, तो इसका वही होगा नियम से 1 1 1 1, जितना देगा यानी 1 हो जाएगा आंसर। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बदमाशी क्या करता है, 6 पे पावर 0 दे देगा, प्लस दे देगा यहाँ पे 7 पे पावर 0, तो इसका क्या करेंगे, तो यहाँ वही करेंगे, 6 पे पावर 0 का वैल्यू 1, 7 पे पावर 0 का वैल्यू 1, यानी 1 + 1 ये 2 हो जाएगा आंसर। ऐसा इसमें नहीं कर देना है कि ये 1 1 ये 1 × 1 1 ही लिख देना है, ऐसा नहीं, यहाँ बीच में प्लस है, इसमें इंटू था इसीलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका एक्सरसाइज 5A का 6 तक का पोर्शन क्लियर हो गया, आपका 6 तक का क्वेश्चन ओके हो गया। अब हम लोग आते हैं कि 7 नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है। 7 नंबर बोल रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। सिंप्लीफाई मतलब देखते हैं क्या है क्वेश्चन, 3/2 टू द पावर 4 × 1/5 टू द पावर 2। तो यहाँ तो देखिए कोई रूल तो लग नहीं रहा है, कोई रूल काम नहीं कर रहा है, जो हम बताएं कोई रूल लग नहीं रहा है। तो इसमें सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके ही 3 पे पावर 4/2 पे पावर 4 × 1 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करके जितना आएगा, 3 × 3 = 27, 81, ये 81 हो जाएगा, बाय 2 × 4 = 8 × 16, ये 16 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 81/16 × 25 करके जितना आंसर आएगा वो हो जाएगा, 16 85 32 48, ये 400 हो जाएगा। देखिए ये आपका आ गया रेशनल नंबर के फॉर्म में, मैंने इसका आंसर यही हो जाएगा। तो जहाँ रूल लगेगा फ्रेंड्स आप लोग वहाँ रूल्स लगाइएगा, जहाँ नहीं लगेगा रूल्स वहाँ पे आप सिंपल से जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से जब आप 7 नंबर में कुछ आगे बढ़िएगा तो एक क्वेश्चन आएगा आपको, वो हम बताने जा रहे हैं, जो कि हमको लगता है आपको उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपको 3 नंबर क्वेश्चन है 7 का 3, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन अगर ध्यान दें दोस्तों, तो इसमें देखिए है आपका -1/2 पे पावर 5 × 2 पे पावर 3 × 3/4 पे पावर 2, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ -1 × -1 × -1, ठीक है, समझ में आ गया। 2 5 बार है तो 2 को 5 बार लिख देंगे, यहाँ पे 2 3 बार लिख देंगे, ये 3 को 2 बार लिख देंगे। हम इस सिंपल तरीका से बता रहे हैं, और भी तरीका हो सकता है, शायद आप लोग जानते हो, या हम एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं जिसमें कि कोई कन्फ्यूजन नाम का चीज़ नहीं होगा आपको। क्योंकि देखिए आप उसके बाद यहाँ से कैंसिल आउट करिए, जितना आप काट सकते हैं, 2 को 2 काट दिए, 1 2 यहाँ से भी काट दिए, जो जो कट रहा है उसको आप कटाते जाइए। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम 4 दिए हैं, लेकिन 5 गो होना चाहिए मेरे हिसाब से, 5 गो दे दिए, तो ये -1 ही हो जाएगा।
अब तो आप कुछ कटने वाला है नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा। बस ये सिंपल हो करके -9/16, बस ये जो बच जाएगा वही आपका आंसर होगा। जो कटेगा आप उसको काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी कोई आपका रूल लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से जो आपका कोई रूल नहीं आ रहा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स नहीं आ रहा है। सीधा इसको तोड़ने के बाद जितना कटेगा आप उसको कैंसिल कर दीजिए, जो बचेगा वो आपका वो आंसर हो जाएगा। ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप लोग कंप्लीट करके बना सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में अगर इस तरह से कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं, आपको हम वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और हमारे जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ते रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे ये वीडियो बनाते रहें। और आपको मैथमेटिक्स जो बोरिंग लगता है सबको, मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम आपको हमेशा तैयार रहेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में हमको आप रिप्लाई मैसेज कर सकते हैं और लाइक कीजिए। और आप लोग का ये होमवर्क रहा कि आप लोग एक्सरसाइज 5A कंप्लीट करके रखेंगे, और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर 8 से स्टार्ट करूँगा और इसको कंप्लीट करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।